तो अब तक थे हम कि स्वामीनाथन ने कई सारी कोशिशें करी अपने टीचर को प्रोवोक करने की या फिर कहें तो गुस्सा दिलाने की। वो सारी कोशिशें नाकाम जा रही थी अब तक। आगे देखिए, आई एम नॉट शाउटिंग सर, मैं चीख नहीं रहा सर। हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाय गॉड, जो मुझे ऊपर वाले ने दी है आवाज, मैं उससे अलग कैसे बात कर सकता हूँ या फिर मैं उससे जो है कैसे रोक सकता हूँ। द स्कूल क्लॉक स्ट्रक अ क्वार्टर आवर, अ क्वार्टर मोर। ये कह रहे हैं कि जो आधा घंटा बचा था उसके पास, स्वामीनाथन के पास, उसमें से एक क्वार्टर आवर मतलब कि 15 मिनट बीत चुका था, बाकी 15 मिनट रह गया था खाली। अ क्वार्टर मोर मतलब कि सिर्फ 15 मिनट और रह गए थे। स्वामीनाथन फेल्ट दैट ही हैड टू डू समथिंग ड्रास्टिक इन 15 मिनट्स। स्वामीनाथन को फील हो गया कि अब इसे कुछ ड्रामेटिकल करना पड़ेगा, कुछ ड्रास्टिक करना पड़ेगा, कुछ अजीबोगरीब करना पड़ेगा इन 15 मिनट के अंदर। सैमुअल हैड नो डाउट स्कोल्ड एट हिम एंड स्नब्ड हिम। तो स्काउल्ड का मतलब होता है कि अजीब तरीके से देखना है, ऐसे थोड़ा गुस्से की निगाहों से देखना थोड़ा सा, इसे बोलते हैं स्काउल्ड करना। कि जरा चेहरे के एक्सप्रेशंस को ऐसे बदल लेना कि उसे देखकर खुशी नहीं हो रही। तो ऐसे देखा उसने, टीचर ने बच्चे की तरफ। स्नब्ड हिम का मतलब कि उससे जो है बात ना करने की कोशिश करना, उससे जरा कटे कटे रहना। बट इट वॉज हार्डली एडुकेट, पर इतना काफी नहीं था। स्वामीनाथन इससे ये चीज प्रूव नहीं कर सकता था कि उसका टीचर जो है बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। स्वामीनाथन फेल्ट दैट विद अ लिटिल मोर एफर्ट सैम्यूल कुड बी मेड टू डिजर्व डिसमिसल एंड इम्प्रिजनमेंट। स्वामीनाथन को ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी और कोशिशों से वो सैम्यूल को बाहर निकाल सकता है स्कूल से। द टीचर केम टू द एंड ऑफ द सेक्शन इन द टेक्स्ट बुक एंड स्टॉप्ड। लास्ट तक पहुंच गए टीचर चैप्टर के और उसके बाद रुके। ही प्रपोज टू स्पेंड द रिमेनिंग फ्यू मिनट्स पुटिंग क्वेश्चंस टू द बॉयज। अब वो क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया था। ही ऑर्डर्ड द होल क्लास टू पुट अवे देयर बुक्स एंड आस्क्ड समवन इन द सेकंड रो व्हाट इज द डेट ऑफ वास्को डी गामा's अराइवल इन इंडिया। तक सेकंड रो में बैठे हुए एक बच्चे से पूछा उन्होंने कि बताइए जरा वास्को डी गामा जो है कब आए थे इंडिया में। स्वामीनाथन शॉट अप एंड screeched 1648 December 20. You didn't shout, said the teacher. He asked, has your headache made you mad? तो स्वामीनाथन जो खड़ा हुआ, स्वामीनाथन शॉट अप एंड स्क्रीच्ड, मतलब बहुत जोर से चीखा वो, है ना। स्क्रीच्ड का मतलब ये होता है, जैसे स्क्रीम का मतलब होता है डर से चीखना, स्क्रीच्ड का मतलब होता है यूं ही चिल्ला के चीखना बस, बिना किसी वजह के। तो 18 उसने बताया, डेट बता दी वो। तो टीचर ने बोला यू नीड नॉट टू बी शाउट, या फिर कहें तो यू निडंट शाउट, तुम्हें जरूरत नहीं थी चीखने की, ठीक है। सेड द टीचर। ही आस्क्ड हैज योर हेडेक मेड यू मैड, क्या तुम्हारे सिरदर्द ने तुम्हें पागल बना दिया है। आई हैव नो हेडेक नाउ सर, रिप्लाइड दी थंडर्ड ब्राइटली। तो बिल्कुल जगमगाते हुए या फिर कहें तो खिलखिलाते हुए उसने जवाब दिया, अब मुझे सिर में दर्द नहीं है सर। Sit down, you idiot. स्वामीनाथन felt thrilled at being called an idiot. उसे मजा आ गया स्वामीनाथन को सुन के idiot. If you get up again, I will cane you. तो बोल दिया टीचर ने कि अगर तुम फिर से खड़े हुए तो मैं तुम्हें पिटाई करूंगा स्टिक से। Said the teacher. स्वामीनाथन sat down, feeling happy at the promise. स्वामीनाथन को खुशी हुई ये बात सुन के। प्रॉमिस मतलब ये बात जो है ऐसा लगा उसे टीचर का कि वाकई में पीटेंगे वो उसे। द टीचर देन आस्क्ड, आई एम गोइंग टू पुट अ फ्यू क्वेश्चन ऑन द मुगल पीरियड। अमंग द मुगल एम्परर्स whom would you call the greatest, के जो भी मुगल के एम्पायर था उस टाइम पे आप जो है सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एम्परर, जो है एम्परर बोलते हैं शासन करने वाला, वो किसे मानते हैं आप। whom the strongest and whom the most religious emperor, कि सबसे ज्यादा ताकतवर फिर किसे मानते हैं आप और सबसे ज्यादा रिलीजियस मतलब धार्मिक किसे मानते हैं आप। स्वामीनाथन got up as soon as he was seen, as soon as he was seen। अब स्वामीनाथन बिल्कुल खड़ा हो गया, जैसी नजर पड़ी ना टीचर की स्वामीनाथन पे, वो खड़ा हो गया स्वामीनाथन। और फिर टीचर ने बोला एम्फेटिकली, मतलब कि द टीचर सेड एम्फेटिकली सिट डाउन। एम्फेटिकली का मतलब स्ट्रांगली बोला, बिल्कुल अचानक से बहुत जोर से बोला कि बैठ जाओ। आई वांट टू आंसर, सिट डाउन।
बच्चे ने बोला आई वांट टू आंसर, मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो टीचर ने बोला सिट डाउन, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कुछ शरारत कर रहा है। नो सर आई वांट टू आंसर। फिर वो बहस करने लगा, उसने बोला नहीं मुझे आंसर देना है। व्हाट डिड आई से, आई वुड डू इफ यू गॉट अप अगेन। तो बोल रहा है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, टीचर बोल रहा है कि अगर तुम अप खड़े हुए तो मैं वो करूंगा। आई वुड, ठीक है, आई डू का मतलब होता है आई वुड, ठीक है। आई और डी जो होता है ना, ये साथ में लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है आई वुड डू इफ यू गॉट अप अगेन। आगे देखिए, यू सेड यू वुड केन मी एंड पील द स्किन ऑफ माई नकल्स, मेक मी प्रेस इट ऑन माई फोरहेड, ऑल राइट कम हियर। तो सामने आता बोल रहा है कि आपने तो मुझसे कहा था कि आप जो है मेरे हाथ पे पीट पीट के जो है उससे खून निकाल देंगे और से फिर मेरे जो है सिर पे रख देंगे हाथ को। तो टीचर ने बोला ठीक है आ जाओ यहाँ पे, ठीक है आप इतना जो रिवाइज कर लीजिए, इतना बड़ा है आपको।